मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह हम एक नए सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस पूरे हफ्ते में रूह कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे क्योंकि हम ईद पेंतिकोस्त मनाने को हैं। तो आइए मेरे साथ मरकजी हवाला देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयते मुकद्दसा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यस, आज हम दूसरे मददगार पर बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे दूसरा मददगार दूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। दुनिया के अंदर जो हमारे मददगार हैं वो कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे मददगार जो एजुकेशन में हमारी मदद कर रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आकर कहते हैं इनफ, इससे आगे मैं नहीं चल सकता। और जो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी मदद कर रहे होते हैं एक वक्त आता है कि वो भी कहते कि अब मैं और आपकी मदद नहीं कर सकता। कभी कभार जो लोग माली तौर पर हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं और माली मददगार होते हैं एक वक्त आता है कि वो भी साथ छोड़ देते हैं। देखने में आता है कि जब बीमारी घर में आती है तो ऐसे मददगार जो हमारी मदद कर रहे होते हैं एक वक्त आता है वो भी थक जाते हैं और कहते हैं हम इससे ज्यादा आपकी और मदद नहीं कर सकते और दुनिया के मददगार साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जिस मददगार की मैं आज सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मददगार आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ये मददगार लिखा है अब तक आपके साथ रहेगा और ये मददगार कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। ये मददगार एजुकेशन में आपकी मदद करेगा, ये कंस्ट्रक्शन में आपकी मदद करेगा, ये हर तरह की मुश्किल के अंदर आपकी मदद करेगा। ये मददगार कभी बेवफाई नहीं करेगा और ये अब तक रहेगा। कौन? रूहे हक, रूह कुद्स, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ये मौजज़ात करने में आपके साथ रहेगा, ये बीमारियों में, तूफानों में, मुश्किलों में आपके साथ रहेगा। ये कभी बेवफाई नहीं करेगा। जो बड़ी वफादारी का अहद करते हैं कि हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जिस मददगार का मसीह खुदावंद ने वादा किया है वो मददगार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो अब तक हमारे साथ रहेगा, चंद लम्हे नहीं, चंद साल नहीं, अब तक हमारे साथ रहेगा। और वो मददगार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इनाम में दिया है। लिखा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुद्स क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह को मांग लें, ये मददगार आपकी मदद करेगा। ये बीमारी में, मुश्किल में, तूफानों में, मुसीबतों में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया के मददगार बेवफा है लेकिन रूह कुद्स जो दूसरा मददगार है ये वफादार है, ये हमेशा साथ रहने वाला है। आइए इस पाक रूह के लिए आज के सुबह अपना दिल खोल दीजिए, अपने दिल के दरवाजे खोल दें ताकि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों पर ठहर जाए और आप खुदा के पाक रूह से भर जाए। ये दूसरा मददगार है, हमेशा साथ रहने वाला मददगार है। शागिर्द परेशान थे, खुदाम यीशु मसीह जब तू हमसे जुदा हो जाएगा हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता बादलों पर लेने के लिए वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये दूसरा मददगार बाबरकत मददगार है, ये दूसरा मददगार कुव्वत वाला है, जलाली है। आइए इस मददगार की भूख और प्यास अपने अंदर रखें। अगर आपके अंदर इस मददगार की भूख और प्यास होगी तो ये मददगार आपके साथ होगा, कभी बेवफाई नहीं करेगा। जब हम दूसरे मददगार की बात कर रहे हैं तो खास बात इसमें यह है कि इस मददगार को 17 आयत के अंदर लिखा है कि दुनियादार शख्स जो है इस दूसरे मददगार को हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये मददगार जो है ये पाक है, ये मददगार जलाली है और ये दूसरा मददगार जो आपकी जिंदगी में आ रहा है ये गुनाह के साथ आपकी जिंदगी में रह नहीं सकता। इसलिए दूसरा मददगार तब आपके साथ वफादार होगा जब हम गुनाह से निकल आएंगे, पाक हो जाएंगे, क्योंकि रूह कुद्स पाकीज़गी को पसंद करता है। आइए
दूसरे मददगार के लिए आंसू बहाना शुरू कीजिए। जिस तरह इब्तदाई जमात जो है रूहुल कुद्स के लिए भूखे और प्यासे हो गए, आज सुबह आपको भी रूहुल कुद्स के लिए भूखे और प्यासे होना है। और ये मददगार हर काम में आपकी मदद करेगा, कलाम सुनाने में, प्रस्तुत करने में, कोई भी रूहानी काम क्यों ना हो, रूहुल कुद्स के बगैर कोई रूहानी काम नहीं हो सकता, फैसले तक नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा मददगार जब आएगा वो फैसलों में, गीत गाने में, कलाम पढ़ने में, सुनाने में, घर को चलाने में, बिजनेस के अंदर, हर एक बात के अंदर रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा। और ये दूसरा मददगार, फिर कह रहा हूं, ये बेवफा नहीं, वफादार है, यानी अब तक साथ रहेगा। आइए आज के सुबह रूहुल कुद्स को अपने जीवन में वेलकम करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल चाहते हैं, तेरे लोग दूसरे मददगार को हासिल करके बरकत पाएं, यीशु नाम में, आमीन।